श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 46वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर ने गोपियों को ज्ञान सिखाने के हेतु उद्धव को वृंदावन भेजा, अब हम वह कथा कहते हैं, सुनो। श्री मुरली मनोहर जब कभी नंद यशोदा तथा राधा आदि की प्रीति के संबंध में उद्धव से बातें करते थे तो उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान के कारण मित्र के रूप में उनकी हंसी उड़ाया करते थे। अतः एक दिन गर्भहारी श्री श्याम सुंदर ने रास लीला आदि की चर्चा करके बलराम जी से यह कहा कि हे भाई, हमने अपने कथनानुसार किसी आदमी को वृंदावन नहीं भेजा। वे लोग अत्यंत चिंतित हो रहे होंगे, अतः किसी को वहां भेजकर उन्हें धैर्य बंधाना चाहिए। यह बात जब श्री बलराम जी ने स्वीकार की तब श्री श्याम सुंदर ने अपने मन में यह विचार किया कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, अतः गोपियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए उसे ही भेजकर यह देखना चाहिए कि मेरी प्रीति के समक्ष उसका ज्ञान ठहरता भी है अथवा नहीं। वहां जाने से उद्धव का अभिमान दूर हो जाएगा। यह निश्चय करके उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाकर इस प्रकार कहा, हे मित्र, जिस समय मैंने राधा आदि गोपियों के साथ रास लीला की थी, उस समय शिवजी आदि देवताओं को कामदेव ने ऐसा पीड़ित किया था कि शिवजी गोपेश्वर तथा चंद्रमा चंद्रकला स्त्री का रूप धारण कर मेरे साथ रास लीला करने के लिए आए थे। अन्य देवताओं ने भी स्त्री रूप धरकर रास लीला का सुख उठाया था। अस्तु नंद यशोदा एवं राधा आदि व्रज के सभी गोपी ग्वाल इस समय मेरे विरह में बड़े दुखी हो रहे हैं। मैंने उन्हें यह कहकर विदा किया था कि मैं फिर लौटकर तुम्हारे पास आऊँगा, सो इसी आशा में वे अपने प्राण बचाए हुए आज तक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मित्र, उनकी सच्ची प्रीति को देखकर मुझे भी उनका ध्यान एक क्षण को नहीं भूलता। अतः मैं तुम्हें ज्ञानी तथा शांत स्वभाव का अपना परम मित्र जानकर वृंदावन भेजना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर नंद यशोदा तथा गोपियों को ऐसा ज्ञानोपदेश करो जिससे वे लोग मेरे वियोग का दुख भुला दें। लौटते समय रोहिणी माता को भी अपने साथ लेते आना। यह सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभो, मनुष्य को संसारी प्रेम को स्वप्नवत तथा मिथ्या समझकर केवल परब्रह्म प्रभु का ही ध्यान धरना चाहिए। उद्धव का ऐसा ज्ञानपूर्ण उत्तर सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, हे उद्धव, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? देखो, गोपियां मेरे विरह में अत्यंत व्याकुल रहती हैं, सो तुम उन्हें ऐसा ज्ञानोपदेश करना कि वे मुझे पति भाव से स्मरण करना छोड़कर
ईश्वर भाव से स्मरण करें। तुम नंद यशोदा को सबसे पहले यह समझाना कि वे भी मुझे पुत्र भाव से भूलकर परमेश्वर भाव से भजें। उद्धव ने कहा, अच्छा, मैं आपके आज्ञानुसार वृंदावन जाकर उन्हें समझाऊंगा। यदि वे मान जाएं तो ठीक ही है। यह सुनकर श्री श्याम जी तथा बलराम जी ने उद्धव को नंद यशोदा तथा राधा आदि सभी गोपी ग्वालों को भेंट देने के लिए बहुत से वस्त्राभूषण देकर एक पत्र ऐसा लिखा जिसमें सभी छोटे बड़ों को दंडवत आशीष कहकर गोपियों को ज्ञानोपदेश किया गया था। उस पत्र को देखकर श्री मुरली मनोहर ने उद्धव से यह कहा कि तुम इस पत्र को पढ़कर सब लोगों को सुना देना तथा जिस तरह भी बन सके उस तरह उन्हें धैर्य बंधाकर शीघ्र लौट आना। इतना कहकर श्री हरि ने उद्धव को अपने वस्त्राभूषण पहना, रथ में बैठाकर विदा किया तथा चलते समय अपनी आँखों में आंसू भरकर यह और कहा, हे उद्धव, यशोदा मैया से मेरा यह संदेशा और कह देना कि वे अच्छी तरह रहें। कुछ दिनों में हम दोनों भाई उनके पास फिर आएंगे। जिस दिन से मैं उनसे विदा हुआ हूँ उस दिन से मुझे कन्हैया कहकर कोई नहीं पुकारता। मुझे अपनी कुटी, घुंघरू तथा कामरी की याद एक क्षण को भी नहीं भूलती है। जिस दिन से दधी माखन तथा छाछ खाना छूटा है उस दिन से मुझे कोई भी भोजन अच्छा नहीं लगता। हे उद्धव, तुम मेरी मैया से यह कहना कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा ऋणी हूँ। तुम्हारी याद मुझे एक क्षण को भी नहीं भूलती। इस प्रकार जब श्री श्याम सुंदर कह चुके तो बलदेव जी ने भी रोते हुए कहा, हे उद्धव, तुम मेरी ओर से नंद यशोदा से हाथ जोड़कर यह कह देना कि हमें व्रज का सुख किसी प्रकार नहीं भूलता है। हम दोनों भाई शीघ्र ही आकर उनसे भेंट करेंगे। वे हमें अपना पुत्र जानकर कभी बिसरावें नहीं। हे परीक्षित, जब वसुदेव जी को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव वृंदावन जा रहे हैं तब उन्होंने नंद जी तथा यशोदा जी के लिए बहुत से उपहार देकर एक पत्र ऐसा लिख कर दिया कि तुमने हमारे पुत्रों का जो पालन किया है उस कारण हम अनेक जन्म लेकर कभी नहीं चुका पाएंगे। तुम श्याम बलराम के लिए चिंता न करके उन्हें यहाँ आकर देख जाओ। अस्तु जिस समय उद्धव वृंदावन को चले उस समय वृंदावन की गोपियों ने अपने अंतःकरण की निर्मलता के कारण यह जान लिया कि आज या तो कोई आदमी श्री मोहन प्यारे का संदेशा लेकर आवेगा अथवा वे स्वयं ही आवेंगे। ऐसा समझकर एक गोपी ने अपने आंगन में कौवा को बोलते हुए देखकर कहा, अरे काग, मैं तुझे दूध दही खिलाऊंगी यदि श्री मोहन प्यारे यहाँ आ रहे हों तो तू उड़ जा। दूसरी गोपी बोली, हे सखी, आज बाईं आँख फड़कने के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री श्याम सुंदर यहाँ आ रहे हैं। अतः तुम सब चिंता त्याग कर प्रसन्न हो जाओ। आज उनके चंद्रमुख का दर्शन पाकर
अपने नेत्रों को शीतल करना। हे परीक्षित, संध्या के समय जब उद्धव वृंदावन में पहुँचे तो उन्होंने यह देखा कि सघन वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी बैठे हुए मीठी बोलियां बोल रहे हैं तथा चारों ओर घौरी, घूमरी, पीली, काली गायें घूम रही हैं। जहाँ भी दृष्टि जाती है वहाँ की शोभा को देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। अस्तु उस वन तथा स्थान को उद्धव ने श्री मुरली मनोहर का लीला स्थान जानकर दंडवत किया। तदुपरांत वे गांव के और समीप जा पहुँचे। हे राजन, जिस समय नंद राय तथा अन्य व्रजवासियों ने उद्धव को श्री श्याम सुंदर का वेश बनाए तथा उन्हीं के रथ पर बैठे हुए दूर से देखा तो वे उन्हें श्री बांके बिहारी समझकर भेंट करने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आ पहुँचे। परंतु जब श्री श्याम सुंदर के स्थान पर उन्हें उद्धव दिखाई दिए तो वे पहले तो कुछ उदास हुए, फिर उन्हें श्री हरि का भेजा हुआ जानकर बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर लिवा ले गए। नंद जी ने उनके पांव धोकर 36 प्रकार के भोजन कराए तथा पान इलायची देकर उनके लिए एक उत्तम सैया बिछा दी। कुछ देर विश्राम करने के बाद जब उद्धव उठे तो नंद यशोदा उनसे वसुदेव, देवकी, श्याम तथा बलराम की कुशल पूछकर कहने लगे, हे उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर हमारी भी याद करते हैं? न जाने हमसे ऐसी क्या चूक बन पड़ी जो वे आज तक लौटकर यहाँ नहीं आए। हे उद्धव, वसुदेव देवकी बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री श्याम सुंदर तथा बलराम उन्हें अपना माता पिता जानकर हमें पराया समझते हैं। यह अच्छा हुआ जो अधर्मी कंस अपने भाइयों सहित मारा गया तथा वसुदेव देवकी को मुक्ति मिली। भला यह तो कहो कि क्या कभी राम कृष्ण मेरी तथा यशोदा की भी याद करते हैं? जिस दिन से उन्होंने मुझे विदा किया उस दिन से हमारा खाना पीना, हंसना बोलना सब छूट गया है। यशोदा भी दिन रात उन्हीं का ध्यान करती हुई उन्हीं की प्रतीक्षा में माखन रोटी लिए बैठी रहती है। हे उद्धव, मैं प्रतिदिन उन्हें देखने के लिए मथुरा जाने की इच्छा करता हूँ, परंतु इस काम काज से कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। जब कभी वन में जाकर श्री मोहन प्यारे के चरण चिन्ह देखता हूँ तो यह जान पड़ता है कि वे किसी कुंज में राह भूल गए हैं। उस समय मैं उन्हें ढूंढने लगता हूँ, पर जब वे नहीं मिलते तो हार कर घर लौट आता हूँ। हे उद्धव, कन्हैया लाल की मुरली तथा लकुटिया को देखकर मेरी जो दशा होती है उसे मैं किसी भी प्रकार कह नहीं सकता। उन्होंने मुझसे वृंदावन आने का कॉल किया था, सो यह बताओ कि वे यहाँ आवेंगे या नहीं। देखें अब हमारा भाग्योदय कब होता है। वे मुझे पिता कहते थे और मैं भी उन्हें अपना पुत्र समझता था। उन्होंने विपत्ति काल में हम सभी व्रजवासियों की रक्षा की। हे उद्धव, उन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना राक्षसी तथा वत्सासुर आदि बड़े बड़े राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने गोरस चुराकर
गोपियों के साथ रासलीला की तथा अपने बाल चरित्रों से हमें बहुत सुख पहुंचाया। यह कहो कि क्या वे इन बातों की चर्चा कभी वसुदेव देवकी से भी करते हैं अथवा नहीं। हे उद्धव, गर्ग मुनि के कहने से मैं यह समझता हूँ कि वे परब्रह्म प्रभु के अवतार हैं तथा उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार ग्रहण किया है। हे परीक्षित, जब नंदराय इस प्रकार कह चुके तब यशोदा जी रोती हुई बोलीं, हे उद्धव, तुम जिनके साथ सदैव रहते हो उन हमारे पुत्रों की कुशल हमें सुनाओ। क्या वे कभी मेरी भी याद करते हैं? उनके बिना मैं अत्यंत दुख पाती हूँ। वे सबसे आने को कह गए थे, परंतु बहुत दिन बीत जाने पर भी अभी तक लौटकर नहीं आए। हे उद्धव, जिन परब्रह्म प्रभु का दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं को ध्यान में भी प्राप्त नहीं होता, वे मेरे घर में रहे, परंतु मैं उन्हें सदैव अपना पुत्र ही समझती रही। अब न जाने वह भाग्य कब प्राप्त होगा जब मैं श्याम सुंदर को फिर से गोद में लेकर उनके शरीर की धूल को अपने आंचल से झाड़कर गले से लगाऊंगी। हाय, अब मैं किसका मुख चूम कर बलैया लूं? वह मोहिनी मूरत क्षण भर को भी मेरी आंखों से दूर नहीं होती। अब तुम यह बताओ कि जो मनमोहन यहाँ दिन रात ऊधम मचाया करते थे, वे अब वहाँ सीधे बनकर किस प्रकार रहते हैं? वे मेरे बिना इतने दिनों तक वहाँ कैसे ठहरे हुए हैं? मैं गोवर्धन पर्वत को देखकर यह समझती रहती हूँ कि वे अभी आ रहे होंगे। भला बताओ तो सही कि वे कब आएंगे। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर जब नंद तथा यशोदा श्री कृष्णचंद्र जी के विरह दुख में रोते रोते व्याकुल हो गए, तब उन्हें धैर्य देने के लिए उद्धव ने इस प्रकार कहा, हे नंद यशोदा, तुम धैर्य मत खो। श्याम सुंदर भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। यह सुनकर जब नंद यशोदा को धीरज हुआ, तब उद्धव ने सब भेंटें उनके सामने रखकर श्री श्याम सुंदर तथा वसुदेव के भेजे हुए पत्र पढ़कर सुना दिए। फिर इस प्रकार कहने लगे, हे नंद यशोदा, जिनके घर में रहकर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी बाल लीलाएं की, उनकी प्रशंसा भला कौन कर सकता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारे हृदय में आठों प्रहर श्री श्याम सुंदर की प्रीति बनी रहती है, इसीलिए वे भी तुमसे एक क्षण को अलग नहीं होते हैं। मैं तो तुम दोनों को जीवन मुक्त समझता हूँ। यह सुनकर यशोदा ने उस चिट्ठी को बड़े प्रेम पूर्वक अपने मस्तक तथा आँखों से लगाया। फिर रोते हुए इस प्रकार कहा, हे उद्धव, तुम इन ज्ञान की बातों को छोड़कर यह सच सच बताओ कि श्याम सुंदर यहाँ कब आएंगे। यदि वे मुझे अपनी माता समझकर एक बार आकर दर्शन दे जाते तो मैं अपना जीवन धन्य मानती। हे उद्धव, मैं अपने कन्हैया को प्रतिदिन प्रातःकाल ही माखन रोटी खिला देती थी। अब उन्हें इतने सवेरे कौन भोजन कराता होगा। मुझे दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि ठीक से भोजन न मिलने के कारण मेरा लाल दुर्बल हो गया होगा। यह सुनकर उद्धव ने कहा, हे यशोदा, तुम मेरी बात पर विश्वास करके
श्री कृष्णचंद्र जी को परमेश्वर समझो। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार उनके निर्गुण स्वरूप का प्रकाश संसार के सभी जीवों में व्याप्त हो रहा है। वे दिखाई न देने पर भी सर्वव्याप्त हैं। अतः तुम भी उन्हें आठों प्रहर अपने समीप ही जानकर इतनी चिंता मत करो। उन्होंने पृथ्वी का भार हटाने तथा अपने भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए ही अवतार लिया है। जिस प्रकार भृंगी अपने रंग में अन्य कीड़ों को रंग लेती है, उसी प्रकार वे अपना ध्यान करने वाले को अपने ही स्वरूप का कर देते हैं। यदि तुम उन्हें घट घट में व्याप्त समझकर अंतःकरण में उनका ध्यान धरोगी, तो तुम्हारा स्वरूप भी उन्हीं के समान हो जाएगा। वे न किसी के पुत्र हैं और न कोई उनका माता पिता है। यह तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है, जो तुम उनसे इतना स्नेह रखती हो। हे नंद यशोदा, यदि तुम श्री श्याम सुंदर को अंतर्यामी नारायण समझकर ईश्वर भाव से भजोगे, तो वे तुम्हें ध्यान में अपना दर्शन देखकर दुख से छुड़ा देंगे। उद्धव के मुख से यह शब्द सुनकर यशोदा ने कहा, हे उद्धव, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु मैं अपने मन को बहुत समझाती हूँ, फिर भी वह किसी प्रकार नहीं मानता है। इस प्रकार परस्पर बातें करते हुए सारी रात व्यतीत हो गई। हे परीक्षित, जब 4 घड़ी रात्रि शेष रही, तब उद्धव नंदराय जी से पूछकर यमुना स्नान करने के लिए चले। मार्ग में उन्होंने यह देखा कि सभी स्त्रियां अपने अपने घरों में दीपक जलाकर श्री कृष्ण जी के बाल चरित्रों का गान करती हुई दही मथ रही हैं। वे जिस द्वार के समीप होकर निकलते थे, उसी घर में श्री हरि की चर्चा होते हुए देखकर उन्हें अत्यंत आनंद प्राप्त होता था। जब उद्धव यमुना तट पर पहुंचकर स्नान करने के उपरांत संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने लगे, उसी समय सवेरा हो जाने के कारण सब गोपियां भी घर गृहस्थी के कामों से छुट्टी पाकर जल भरने के लिए वहां आ पहुंची। वे सब परस्पर श्री श्याम सुंदर की चर्चा कर रही थीं। कोई कहती थी, हे सखी, मुझे मार्ग में श्री मनमोहन प्यारे मिले थे। कोई कहती थी, वे कहीं छिपे हुए हैं। किसी ने कहा, देखो, वे बंसी बजा रहे हैं। कोई बोली, नहीं, वे गौ चरा रहे हैं। कोई कह उठी, वे इस मार्ग में हमसे दान मांगने के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार परस्पर श्री कृष्ण जी की चर्चा करती हुई वे सब जब यमुना तट पर पहुँची, तो मार्ग में श्री श्याम सुंदर के रथ को खड़ा हुआ देखकर इस प्रकार कहने लगीं, हे सखी, मालूम होता है कि वह अक्रूर यहाँ फिर आ पहुँचा है। एक बार तो उसने राजा कंस को मरवा डाला, अब न जाने वह क्या करेगा। यह सुनकर दूसरी सखी ने कहा, हे आली, क्या पता, श्री श्याम सुंदर ने हमारी ही सुधि लेने के लिए किसी को भेजा हो। इस प्रकार बातें करती हुई वे ब्रजबालाएं जब यमुना तट पर पहुंची, तो उद्धव उनकी प्रीति को देखकर अपने मन में यह सोचने लगे कि देखो, इन्हें श्री कृष्णचंद्र जी से कैसी प्रीति है कि इन्हें अपने पति, घर तथा लोक लज्जा का भी कुछ ध्यान नहीं है। 47वां अध्याय।
उद्धव का गोपियों को ज्ञानोपदेश करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब उद्धव पूजा पाठ से निवृत्त होकर नंदराय के घर लौटने लगे, तब गोपियों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर का पीतांबर, मुकुट तथा माला धारण किए हुए देखकर परस्पर इस प्रकार कहा, हे सखी, श्री मोहन प्यारे ने यहाँ से जाते समय एक मनुष्य को भेजने के लिए कहा था। सो प्रतीत होता है कि यह वही मनुष्य है जिसे हमारे प्राण प्यारे ने हमारी सुधि लेने को भेजा है। यह सुनकर दूसरी गोपी बोली, हे आली, इनका नाम उद्धव है। ये कल से नंद यशोदा के घर ठहरे हुए हैं तथा श्री मोहन प्यारे का संदेशा लेकर आए हैं। यह सुनते ही राधा आदि गोपियाँ उद्धव को श्री श्याम सुंदर का संदेश वाहक जानकर उनके पास जा पहुँची तथा उन्हें आदर पूर्वक बैठने के लिए कह उठीं। उनकी सच्ची प्रीति देखकर उद्धव भी बैठ गए। तब सब गोपियाँ उन्हें चारों ओर से घेरकर बैठ गईं तथा कुशल क्षेम पूछने के उपरांत इस प्रकार कहने लगीं, हे उद्धव, हमने यह सुना है कि तुम्हें श्री गोपीनाथ जी ने नंद यशोदा को धैर्य बंधाने के लिए भेजा है। यह बड़ी अच्छी बात है, परंतु उन्होंने तुम्हें केवल अपने माता पिता के पास ही संदेशा भेजकर भेजा और हमारे लिए कुछ नहीं कहलाया। इससे हमें बड़ा दुख होता है। हम तो उनकी बिना दाम की चेरी हैं, फिर वे हमें क्यों भूल गए। दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, मनमोहन बड़े कपटी तथा निर्दयी हैं। जिस प्रकार वेश्या को केवल धन लेने से ही मतलब होता है, वह किसी पुरुष से सच्ची प्रीति नहीं रखती, अथवा जिस प्रकार पक्षी केवल फल फूले वृक्ष पर ही बैठते हैं, सूखे पर नहीं, अथवा जिस प्रकार भंवरा फूलों से रस लेकर उड़ जाता है तथा दंडी साधु भिक्षा प्राप्त करने के पश्चात देने वाले के पास नहीं खड़ा रहता, उसी प्रकार श्री कृष्ण प्यारे भी मर्त्यलोक में जन्म लेने के कारण पहले तो संसारी मनुष्य की भांति यहाँ रास विलास करते रहे और अब हम सबसे विमुख हो बैठे हैं। जिस प्रकार उनकी मंद मुस्कान, बंकिम चितवन तथा मधुरी बातों पर देवकन्याएं तथा लक्ष्मी जी मोहित रहती हैं, उसी प्रकार हम सब भी उनके कमल रूपी चंद्रमुख का रस भंवरे के समान पीकर उसी के मद में आठों प्रहर मतवाली बनी बैठी रहती हैं, परंतु वे हमारी याद भी नहीं करते। हे परीक्षित, इस प्रकार श्याम सुंदर की चर्चा करते समय सब गोपियाँ उनके प्रेम में ऐसी मग्न हो गईं कि उन्हें अपने शरीर तथा वस्त्रों का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। उसी समय एक श्याम रंग का भ्रमर भंवरा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देखकर एक गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, श्याम सुंदर के लिए जो संदेशा तुम उद्धव से कह रही हो, वही इस भंवरे से कहलाकर उनके पास भेज दो, क्योंकि यह भी उन्हीं के समान काले रंग का है। हे परीक्षित, उस समय गोपियों ने उस भ्रमर को संबोधित करके जो बातें कही थी, उन्हें भ्रमर गीत कहा जाता है
अस्तु। पहली सखी की बात सुनकर दूसरी ने यह कहा, हे सखी, क्या तुझे यह विश्वास होता है कि यह भंवरा श्री श्याम सुंदर के पास हमारा संदेश ले जाएगा? क्योंकि मैं तो यह समझती हूँ कि जितने भी जीव श्याम वर्ण के होते हैं उनमें किसी से भी अपने स्वार्थ की आशा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर तीसरी सखी बोली, हे आली, कृष्ण वर्ण के सभी जीव एक जैसे होते हैं, इनसे प्रीति कभी नहीं करनी चाहिए। मेघ तथा सर्प भी काले रंग के होते हैं जो सबको बड़ा दुख पहुंचाते हैं। इसी प्रकार भंवरे को भी समझना चाहिए। चौथी बोली, हे भ्रमर, मुझे किसी श्याम रंग वाले पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अपने चितचोर श्याम सुंदर की बातें तथा सौंदर्य याद आने पर मैं अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ। अस्तु, जब वह भंवरा गोपियों के शरीर पर लगी हुई केसर, चंदन आदि की सुगंध को सूंघकर उनके पास आया तो उसे देखकर एक सखी इस प्रकार कहने लगी, हे भ्रमर, तू हमारे पास मत आ। तेरे समान श्याम वर्ण के श्याम सुंदर मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, अतः तू उन्हीं के पास चला जा। वे स्त्रियां श्री मनमोहन प्यारे को रिझाने के लिए अपने शरीर पर विविध प्रकार की सुगंध लगाती हैं, अतः तू उन्हीं की सुवास का रसपान कर। एक अन्य सखी बोली, हे आली, इस भ्रमर की नाक मथुरावासी स्त्रियों के शरीर की सुगंध सूंघकर भर गई है, अतः यह ऐसा बेपरवाह हो गया है कि कहीं एक स्थान पर नहीं बैठता है। दूसरी गोपी बोली, हे भ्रमर, तू मथुरा में जाकर हमारे चितचोर से यह संदेश कह देना कि अपने प्रेमियों की प्रीति को भुलाकर उन्हें दुख देना कहाँ का न्याय है। जिस प्रकार कोई भंवरा एक फूल पर क्षण भर से अधिक नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारी भी गति है। लक्ष्मी जी अपने अज्ञान के कारण तुम्हारा स्वभाव न जानकर ही तुम्हारे ऊपर मोहित हैं। यदि वे तुम्हारी कठोरता का हाल जानती तो तुमसे कभी प्रीति नहीं करती। मथुरा की स्त्रियां भी तुम्हारी कठोरता का हाल नहीं जानती। हम तो यह चाहते हैं कि उनकी प्रीति तथा तुम्हारा निर्दयीपन दिन प्रतिदिन बढ़ता जावे, जिससे उनका हाल भी हमारे समान हो जाए। तीसरी सखी ने कहा, हे भ्रमर, श्री श्याम सुंदर सब गुणों से पूर्ण है। उन जैसा स्वरूप त्रिभुवन में किसी और का न होगा। यही कारण है जो देवलोक तथा मर्त्यलोक की स्त्रियां उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं। उनके समक्ष हम गंवारिनियों की क्या गिनती है। चौथी गोपी ने कहा, हे भ्रमर, तूने श्री मनमोहन के चरण कमलों का रस पान किया है, इसी से तेरा नाम मधुकर है। तू कपटी श्याम सुंदर का मित्र तथा दूत बनकर हमारे पास आया है, परंतु श्याम वर्ण के सभी जीव कपटी होते हैं, इसलिए तू हमें स्पर्श मत कर। अन्य सखी कहने लगी, हे भ्रमर, तू कुब्जा के अंग पर लगी हुई केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर श्री श्याम सुंदर के आज्ञानुसार
हमें लेने को आया है, परंतु हम केवल तेरी विनती से ही उनके पास नहीं जाएंगे। जब हम कुब्जा दासी के समान भी नहीं हैं, तो उनके पास जाकर ही क्या करेंगे। इसलिए तू भी मथुरा में जाकर उन कृष्णचंद्र जी के सम्मुख कुबड़ी के यश का गान कर, जिस प्रकार बहेलिया अलगोजा बजाकर हिरन को पकड़ लेता है, उसी प्रकार श्री बांके बिहारी ने भी मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। हे परीक्षित, जिस समय गोपियां भंवरे से इस प्रकार कह रही थीं, उस समय ललिता सखी ने यह कहा, हे सखियों सुनो, श्री मोहन प्यारे ने कोई इसी जन्म में ही कठोरता नहीं दिखाई है। वे सदा से ऐसा ही करते आए हैं। उन्होंने रामावतार में बाली नामक वानर को निरपराध मारा तथा रावण की बहिन शूर्पणखा के नाक कान कटवा लिए। वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, और जब उसने ब्राह्मण समझकर संकल्प कर दिया, तो विराट रूप धारण करके अपने 2 ही पगों में 14 भुवनों को नाप बैठे। फिर तीसरे पग में राजा बलि जैसे धर्मात्मा तथा ज्ञानी को बांधकर पाताल में भेज दिया। इनके अतिरिक्त उन्होंने जो और भी कपट के कार्य किए हैं, उन्हें कहाँ तक कहूँ। यदि तुम यह कहो कि मैं ऐसे कपटी से प्रीति कर दुखी क्यों हो रही हूँ, तो उसका उत्तर यह है कि अकेली मैं ही क्या, बड़े बड़े राजा भी अपने घर द्वार, राजपाट, स्त्री पुत्र आदि को त्याग कर उनकी भक्ति करने के लिए वन में चले जाते हैं तथा उनके सुंदर स्वरूप को देखकर देव कन्याओं का हृदय भी डांवाडोल हो जाता है। इसे तुम सब अपनी आँखों से भी देख चुकी हो। दूसरी गोपी बोली, हे सखी, मैं नहीं समझती कि श्याम सुंदर को अपने वियोग में हमारे प्राण लेने से क्या लाभ होगा, जो वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तीसरी ने कहा, हे भ्रमर, हम लोगों ने यह सोचकर ही श्री श्याम सुंदर से प्रीति लगाई थी कि वे कुछ दिनों तक उसे निभाएंगे, परंतु वे तो अपनी मंद मुस्कान से हम लोगों के हृदय को चुराकर इस प्रकार अलग हो गए, जैसे वे कभी हमें जानते ही नहीं थे। यदि मैं उन्हें ऐसा निष्ठुर जानती, तो उनसे कभी भी प्रेम नहीं करती। तब एक अन्य सखी बोली, हे आली, क्या तूने यह नहीं सुना कि कुब्जा दैत्यों की जूठन खाती थी तथा उनकी दासी कहलाती थी। अब मनमोहन प्यारे ने उसे अपनी पटरानी बना लिया है। इस बात को सुनकर हम लोग तो लज्जावश किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाती। दूसरी गोपी बोली, हे आली, देखो, जिसे दीन दयालु तथा परमेश्वर का अवतार कहा जाता है, वह अब अपने धर्म को भुलाकर ऐसा कठोर बन गया है कि हमारा दुख दूर करने के लिए 3 कोस चलकर यहाँ तक भी नहीं आ सकता। इसके विपरीत संदेशा भिजवाकर हमारे जले पर नमक छिड़क रहा है। तीसरी गोपी ने कहा, हे भ्रमर, तू उस चितचोर से यह अवश्य पूछना कि वे अपनी निर्दयता त्याग कर कभी हमें दर्शन देंगे भी
अथवा नहीं। तब एक सखी ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, श्री बांके बिहारी तथा बलदाऊ जी बचपन की प्रीति को समझकर कभी हम लोगों को याद भी करते हैं अथवा नहीं। यह सुनकर दूसरी गोपी उत्तर देने लगी, हे आली, अब तो वे मथुरा की परम सुंदरी तथा चतुर स्त्रियों के साथ वहाँ विहार कर रहे हैं। सो भला हम गंवारिनियों को याद क्यों करने लगे? यदि हम पहले ऐसा जानती तो उन्हें जाने ही नहीं देती। हे सखी, जिस प्रकार 8 मास तक पृथ्वी, वन, पर्वत आदि ग्रीष्म का दुख उठाते हैं तथा वर्षा ऋतु में मेघ उनके हृदय को शीतल करता है, उसी प्रकार क्या कभी श्याम सुंदर भी यहाँ आकर हमारे हृदय की तपन को मिटाएंगे? इस बात को सुनकर एक दूसरी सखी ने कहा, इन बातों से कोई प्रयोजन सिद्ध ना होगा। तुम्हें उद्धव से यह पूछना चाहिए कि वे यहाँ किस लिए आए हैं। तब एक सखी उद्धव से पूछने लगी, हे उद्धव, तुम यहाँ क्यों आए हो? कृष्ण जी कभी यहाँ आना चाहते हैं अथवा नहीं? दूसरी सखी ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे यह क्यों नहीं पूछती कि श्याम बलराम ने गुरु के द्वारा कपट के अतिरिक्त कुछ दया धर्म भी सीखा है अथवा नहीं? तब तीसरी सखी बोली, हे आली, वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम को हम अहीरों की संगति में रहने के कारण तीर्थ जल से स्नान करवाकर जनेऊ पहनाया है। अब वे भला उन्हें यहाँ क्यों आने देंगे? उस समय एक अन्य गोपी ने, जो श्री श्याम सुंदर के विरह सागर में मग्न हो रही थी, झुंझलाकर इस प्रकार कहा, अरे सखियों, जब वह निष्ठुर तुम्हारी सुध नहीं लेता तब तुम उसके संबंध में बार बार पूछताछ क्यों कर रही हो? उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर दूसरी गोपी कहने लगी, इस गंवारिन के मुंह में आग लगे जो यह ऐसी बात कह रही है। हे उद्धव, तुम सच सच बताओ कि वे यहाँ कब आएंगे? तब तीसरी गोपी ने पूछा, हे उद्धव, तुम हमारे प्राणेश्वर के पास से आ रहे हो, अतः जहाँ तुम्हारे चरण पड़ते हैं उस स्थान की धूलि हमें अपने आँखों में लगानी उचित है। हे परीक्षित, गोपियों की ऐसी दशा देखकर उद्धव अपने मन में विचार करने लगे कि श्री त्रिलोकीनाथ से ऐसी प्रीति किसी अन्य की ना होगी। ऐसा सोचकर उद्धव ने श्री राधा रानी को, जो सब गोपियों से अलग मौन खड़ी थीं तथा सबकी बातें सुन रही थीं, श्री श्याम सुंदर द्वारा उनके लिए भेजी गई एक रत्नों की माला देते हुए कहा, हे गोपियों, तुम्हारे समान भाग्यशाली होना किसी दूसरे का कठिन है, जो तुम श्री मुरली मनोहर के चरणों में ऐसी प्रीति रखती हो। संसार के मनुष्य श्री हरि के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए जप, तप, व्रत, हवन, पुण्य, दान, तीर्थ आदि करते हैं, परंतु वे भी तुम्हारे जैसी उच्च पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे भी तुम्हारे ही समान श्री हरि के चरणों में प्रेम प्राप्त हो सके। मेरे ऊपर श्री कृष्णचंद्र जी ने बड़ी कृपा की, जो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मैं तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए श्री कृष्ण जी का जो पत्र
तथा संदेशा लाया हूँ, उसे सुनो। इतना कहकर जब उद्धव ने श्री श्याम बलराम की कुशल सुनाने के उपरांत चिट्ठी दी, तो उसे राधा आदि सभी गोपियों ने अपनी अपनी छाती से लगाकर अत्यंत सुख प्राप्त किया। तदुपरांत जब उद्धव चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे, उस समय गोपियों ने यह देखा कि उस पत्र में एक स्थान पर हरताल द्वारा कुब्जा का नाम मिटाकर उसके ऊपर गोपियों शब्द लिखा गया था। उसे देखकर गोपियां कहने लगी, हे सखी, देखो अब बांके बिहारी का चित्त हर समय कुब्जा में लगा रहता है, इसीलिए उन्होंने पहले उसका नाम लिखकर फिर उसे हरताल से मिटाकर हमारा नाम लिखा है। उसके नाम पर यह हरताल ऐसी लगती है जैसे उसे पीतांबर उढ़ा दिया गया हो। हे परीक्षित, पत्र सुनाने के उपरांत उद्धव ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे गोपियों, श्री मुरली मनोहर ने मुझे तुम्हारे पास आत्मज्ञान सिखाने के लिए भेजा है तथा यह कहा है कि यदि तुम लोग मुझसे भोग की आशा छोड़कर योग साधन करो तो तुम्हें वियोग का दुख प्राप्त न होगा। तुम मेरा ध्यान हर समय धरती हो, इसलिए मुझे तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। अतः हे गोपियों, तुम सबको यह चाहिए कि तुम तीनों लोकों के संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति एवं स्थिति करने वाले श्री कृष्णचंद्र जी को अपना पति न मानकर परमेश्वर समझो। 5 तत्वों से बने इस मनुष्य शरीर में जो शुभाशुभ करने तथा चलने फिरने आदि की सामर्थ्य है, सो सब उन्हीं की कृपा से है। उनकी माया का आवरण पड़ा होने के कारण वे किसी को दिखाई नहीं देते हैं। यदि तुम उनके निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरकर उनसे प्रीति करो तो वे सदैव तुम्हारे पास ही बने रहेंगे। सगुण रूप रहने से ज्ञान तथा ध्यान में विघ्न पड़ने के कारण ही वे मथुरा में जा बसे हैं। यदि तुम गोपी गोप, गौ, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी आदि सभी प्राणियों को उन्हीं का स्वरूप समझने लगो तो तुम्हें उनके वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ेगा। हे गोपियों, वे परब्रह्म जन्म मृत्यु तथा घटने बढ़ने से परे हैं। जिस प्रकार किसी पतिव्रता का पति परदेश गया हो तो वह सोते जागते उठते बैठते सब समय उसी का ध्यान धरे रहती है, उसी प्रकार यदि तुम भी श्री श्याम सुंदर को अपने से पृथक न समझकर उन्हीं का ध्यान धरती रहोगी तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का दुख शेष न रह जाएगा। श्री कृष्ण जी ने यही कहा है कि जिस प्रकार तुमने रासलीला के समय मुझे पाप की दृष्टि से देखा था, तब मैं अंतर्धान हो गया था तथा फिर जब तुमने परमेश्वर जानकर मेरा ध्यान किया तो मैंने प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दिया। उसी प्रकार अब यदि मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान धरोगी तो मैं 8 प्रहर तुम्हारे ही पास बना रहूँगा। उद्धव के इस ज्ञानोपदेश को सुनकर श्री राधिका जी ने कहा, हे उद्धव, तुम जहाँ से इन रत्नाभूषणों को लाए हो वह मेरा अनमोल रत्न कहाँ है? उसके बिना हमें त्रैलोक्य की संपत्ति तुच्छ लगती है। तुम यह आभूषण उसी को जाकर लौटा देना।
मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल उन मनमोहन के दर्शन ही प्राप्त करना चाहती हूँ। उसी समय दूसरी सखी बोली, हे उद्धव, यह कहाँ की न्याय की बात है कि वे हमें तो योग साधन का उपदेश करते हैं और स्वयं कुब्जा तथा मथुरा की अन्य स्त्रियों के साथ भोग विलास करते हैं। तुम हमें केवल यह बता दो कि उनकी उस मोद सभा में कभी हमारी भी चर्चा होती है अथवा नहीं। यह सुनकर एक अन्य सखी बोली, हम लोग तो दिन रात उनके ध्यान में मग्न रहने के अतिरिक्त अन्य कोई काम भी नहीं करती और वे योग तथा वैराग्य की पाती लिख लिख कर हमारे हृदय की दबी दबाई अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहे हैं। हे उद्धव, जो सदैव नर लीला दिखाते रहे, हम उन्हें नारायण किस प्रकार मान लें? जिन्होंने हमें बचपन से सुख दिया, वे अलख अगोचर कैसे हो गए? हमारे जिन प्राणों में प्राण प्यारे श्याम सुंदर बसे हुए हैं, वे तुम्हारी सीख क्यों सुनने लगे? फिर एक गोपी उठकर इस प्रकार कहने लगी, हे आली, उद्धव से कुछ कहने की क्या आवश्यकता है? इनकी बातें सुनकर चुप रह जाना ही ठीक है। एक अन्य गोपी बोली, हे सखी, अब तो कुब्जा जैसी सिखाकर भेजती है, लोग वैसा ही सीखे हुए यहाँ आकर बातें बनाते हैं। जप तप संयम और नियम, ये सब तो विधवाओं के करने के काम हैं। हमारे कन्हैया तो युग युग जीवित बने रहें, वे ही हमारे सुखदाता तथा शीश पर हैं। हमारे लिए तो एक ही नियम और एक ही व्रत है कि हम सदैव नंद नंदन के चरण कमलों की सेवा करती रहें। हे उद्धव, हम तुम्हें क्या दोष दें? यह तो कुब्जा ही सबको नाच नचा रही है। तुम हम युवतियों को सुनाने के लिए योग कहाँ से ले आए? इसे सुनकर हमारे हृदय में वियोग का दुख और अधिक बढ़ गया है। तदुपरांत राधिका जी ने इस प्रकार कहा, हे उद्धव, हमारे प्यारे श्याम सुंदर चाहे यहाँ रहें अथवा मथुरा में रहें, परंतु वे अपने हृदय में हमारा प्रेम बनाए रहें। हम तो केवल यही चाहती हैं। हम इस बात को भी जानती हैं कि वे कुब्जा से कितना भी प्रेम क्यों ना करें, परंतु दुनिया के लोग राधा कृष्ण के नाम से ही पुकारेंगे, कुब्जा कृष्ण कोई नहीं कहेगा। फिर एक दूसरी गोपी बोली, हे उद्धव, अब तक हमें श्री मुरली मनोहर के लौट आने की आशा थी, परंतु अब तुमने योग का संदेशा सुनाकर निराश कर दिया। अरे, हम तो गोरस को बेचने वाली सीधी साधी गंवारिन हैं। हम योग आदि को क्या जाने? अच्छा हो कि तुम हमें अबला तथा अनाथ समझ दया करके श्री मुरली मनोहर के पास ले चलो। हे उद्धव, तुम्हारा योग सिखाना भले ही अच्छा हो, परंतु हमें ना तो मुक्ति की आवश्यकता है और न वैकुंठ को प्राप्त करना चाहती हैं। हमें तो केवल श्याम सुंदर की दासी बने रहना ही स्वीकार है। हे परीक्षित, गोपियों के इन वचनों को सुनकर उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान को भूल गए तथा कोई उत्तर न दे सकने के कारण शीश नवाकर चुपचाप बैठे रहे। उस समय वे अपने मन में यह भी समझ गए कि श्री श्याम सुंदर ने
मेरे ज्ञान के अभिमान को चूर करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। अस्तु। कुछ देर पश्चात उद्धव फिर गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए इस प्रकार कहने लगे। हे गोपियों, जिस तरह पानी पर रेखा खींच देने से वह स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार संपूर्ण संसारी व्यवहार भी स्वप्न के समान मिथ्या समझना चाहिए। इसलिए तुम्हें उचित है कि तुम अपनी आंखें बंद करके श्री हरि के चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। उससे तुम्हें अपने हृदय में श्री नारायण जी का दर्शन प्राप्त हुआ करेगा। यह सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, हे उद्धव, यदि श्री श्याम सुंदर रूप तथा रेखा से परे थे तो उन्हें यशोदा जी ने पालने में किस प्रकार झुलाया तथा ऊखल से किस प्रकार बांधा। फिर उन्होंने हमारे गोरस को भी चुराकर किस प्रकार खाया। तुम्हारा यह मिथ्या ज्ञान हमारे ओढ़ने बिछाने के मतलब का भी नहीं है। हम अनाथ अबलाओं को ज्ञानोपदेश करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती। एक अन्य गोपी ने कहा, हे उद्धव, हम तो अपने प्राण प्यारे के लिए व्याकुल हो रही हैं और तुम ऐसी प्रपंच की बातें करके घाव पर नमक छिड़कते चले जा रहे हो। श्री श्याम सुंदर तो मानो हमें इस प्रकार छोड़ गए हैं जिस प्रकार सांप अपनी कचुली को छोड़कर फिर उससे कोई अर्थ नहीं रखता। दूसरी सखी बोली, हे उद्धव, श्याम सुंदर प्यारे ने हमें दावानल तथा इंद्र के कोप से बचाया है तथा दैत्यों को मारकर यहाँ अनेक लीलाएं दिखाई हैं। ऐसे श्री नारायण के अवतारी ने राजा कंस को मारकर कुब्जा को अपनी रानी बनाया। यह सुनकर हमारा मस्तक लज्जा से नीचे झुक जाता है। क्या उन्हें चेरी दासी का स्वामी कहाने में लाज नहीं लगती। तब एक और गोपी ने कहा, हे उद्धव, यदि श्री श्याम सुंदर को कुबड़ ही प्यारा हो तो हम लोग भी कुबड़ी बनकर मथुरा ही चली चलें। हम उन्हें अपनी टेढ़ी चाल दिखाकर फिर यहाँ लौटा लावेंगे ताकि किसी प्रकार उस कुबड़ी से तो पीछा छूटे। हे उद्धव, वह दिन कब आएगा जब श्री मुरली मनोहर यहाँ आकर हमारा दुख दूर करेंगे। उस समय एक सखी ने उत्तर दिया, हे आली, मुझे तो अब उनके यहाँ लौटकर आने की आशा ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो वे नंद महर की गौवें चराते थे और वहाँ राजा बने बैठे हैं। तब एक और गोपी बोली, हे उद्धव, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने हम गोपियों को त्याग ही दिया तो फिर उन्होंने अपना नाम गोपीनाथ क्यों रख छोड़ा है तथा जब उन्होंने कुब्जा से प्रीति ही कर ली है तब दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास चिट्ठी तथा संदेशा भेजकर दबी हुई आग को कुरेदने का काम क्यों किया है। ये उद्धव, तुम उनसे जाकर कह देना कि वे अब भी उस दासी को त्याग दें, क्योंकि हमसे यह दुख नहीं सहा जाता कि वह कुबड़ी हमारी सौत कहलावे। हे ऊधो, तुम कुब्जा से भी यह अवश्य कह देना कि तू जिस पर मोहित हुई है उसकी कठोरता का यह हाल भी सुन ले कि वह जिसकी कोख से उत्पन्न हुआ, पहले तो उस माता तथा पिता को ही उसने बंदी गृह में डलवा दिया, फिर
व्रज की इतनी गोपियों को भी दुख देकर दूर हो गया है। एक अन्य गोपी बोली, हे ओधो, हम तुमसे अपना दुख कहाँ तक कहें। वे अपने जिन माता पिता अर्थात वसुदेव देवकी से उत्पन्न हुए थे, यदि उन्हीं के पास रह जाते तो हमें इतना दुख क्यों उठाना पड़ता। अब तो वे जिस दिन से गए हैं उसी दिन से हमारा खाना पीना, हंसना बोलना सब छूट गया है। हम दिन रात उन्हीं के आने की राह देखा करती हैं। ऐसे जीने से तो मर जाना ही सब प्रकार से श्रेष्ठ था। दूसरी गोपी ने कहा, हे ओधो, पहले तो अक्रूर यहाँ आकर श्याम सुंदर को मथुरा ले गया। अब तुम यहाँ आकर हमसे उनका सगुण रूप छुड़ाकर निर्गुण रूप का ध्यान करने के लिए कह रहे हो। यह तो उसी प्रकार की बात है जैसे कोई भूखे के सम्मुख रखी हुई भोजन की थाली उठाकर उससे मिट्टी खाने की बात कहे। यदि कन्हैया जी को ज्ञान ही सिखाना था तो वे हमें बंसी बजाकर घर से क्यों बुलाया करते थे तथा रास लीला करके उन्होंने हमारा मन क्यों चुरा लिया। अब मथुरा में जाकर ऐसे ज्ञानी बन बैठे हैं कि तुमसे योग का संदेशा भिजवा रहे हैं। जब तुम और श्याम सुंदर एक ही मत के हो तो फिर तुम हमारी क्या सहायता कर सकोगे। एक अन्य गोपी कहने लगी, हे उद्धव, शास्त्रों के अनुसार गुरु अपने शिष्य के कान में स्वयं मंत्र फूंकता है, किसी अन्य से कहलाकर मंत्र नहीं देता। यदि श्री मोहन प्यारे हमसे योग ही सधवाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे वृंदावन के कुंजों में आकर हमें स्वयं ज्ञानोपदेश करें। फिर एक और सखी ने कहा, हे उद्धव, श्री श्याम सुंदर स्वयं अपने हाथों से जिन गोपियों के केशों में सुगंधित तेल डालकर फिर उन्हें अपने हाथों से गूंथते तथा पुष्प मालाओं से सजाते थे तथा जिन गोपियों को वे स्वयं अपने हाथों से उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर सजाते थे, क्या उन्हीं गोपियों को जटा रखने तथा योग साधन करने की बात उन्होंने कहला भेजी है। जिन कानों में वे स्वयं रत्न जटित कर्णफूल पहनाया करते थे, क्या अब वे उन्हीं में मिट्टी की मुद्रा डालने को कहते हैं। जिन गोपियों के शरीर पर वे स्वयं गोटे किनारी की रंगी हुई साड़ियाँ बांधते थे, क्या अब उन्हीं को गेरुआ वस्त्र पहनने का उपदेश किया है। जिन कंठों में वे अपना हाथ डालकर गले से लगाते थे, क्या अब उन्हीं में सेल्ही पहनने की उन्होंने आज्ञा दी है। क्या सचमुच यह उनका ठीक न्याय है। जो भुज भरी भेंटी ब्रज बाला, तिनको यह उपदेश कराला। उद्धव का तुम्हरे मन भाई, किम यह कही है कृष्ण कन्हाई। एक अन्य गोपी बोली, हे उद्धव, जिस प्रकार बटमार तथा ठग बटोही के साथ पहले तो प्रीति दिखाकर वश में कर लेते हैं, फिर उसका सब धन छीनकर मार डालते हैं, उसी प्रकार श्री श्याम सुंदर ने पहले तो प्रीति दिखाकर हमारा तन मन धन सब छीन लिया,
अब योग, ज्ञान तथा वैराग्य की छुरी मारकर हमारे प्राण क्यों लेते हैं? फिर एक अन्य गोपी इस प्रकार कहने लगी, हे ओधो, एक तो मनमोहन प्यारे पहले से ही निष्ठुर थे, फिर उन्हें तुम्हारे जैसे कठोर मित्र और मिल गए, तब वे ऐसा संदेशा क्यों नहीं भेजेंगे? तुम जो हमसे ज्ञान वैराग्य की बातें करते हो, सो हमें ऐसा कठोर योग साधने की क्या आवश्यकता है? यह कर्म तो योगियों को करने चाहिए। जो तुम यह कहते हो कि सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश रहता है, तब उसके अनुसार तो तुम भी कृष्ण हो गए। अतः यदि ज्ञान दृष्टि से तुम भी कृष्ण हो, तो तुम कृष्ण के समान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर दिखा दो, तब हम तुम्हारे इस ज्ञान को सच्चा मान लेंगे। अन्यथा तुम्हारा ज्ञानोपदेश करना व्यर्थ है। हे उद्धव, हम इस बात को भली भांति जानती हैं कि उन जैसा कोई अन्य नहीं हो सकता। तुम मिथ्या बातें करके हमें धोखे में क्यों डालना चाहते हो? यदि तुमसे हो सके तो तुम हमारे चितचोर को यहाँ ले आओ। हमारा हृदय तो उन्हीं की सांवली मनमोहनी मूर्ति से भर रहा है। तुम्हारे इस ज्ञान वैराग्य के लिए उसमें कोई स्थान खाली नहीं। तुम इस चिट्ठी को जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। वे यह सब योग वैराग्य अपनी कुब्जा रानी को सिखावें, जिस प्रकार अंधे मनुष्य को शीशा दिखाने से तथा रोगी को भोजन कराने से कोई गुण तथा सुख नहीं होता, उसी प्रकार हमें योग सिखाने से कोई प्रयोजन सिद्ध ना होगा। दूसरी गोपी ने कहा, हे ओधो, पहले तुम ब्रज बालाओं की दशा देखो, फिर उन्हें अपना ज्ञान सिखाना। जिस प्रकार डूबता हुआ मनुष्य पानी के फेन को पकड़कर नहीं बच सकता, उसी प्रकार हम श्याम की वियोगिनियों को तुम्हारा ज्ञानोपदेश अच्छा नहीं लग रहा है। एक अन्य गोपी बोली, हे उद्धव, तुम जिस योग तथा ज्ञान की गठरी को अपने सिर पर रखकर मथुरा से यहाँ लाए हो, उसे लेने की इच्छा हम ब्रजवासियों को नहीं है। तुम इसे काशी जी में ले जाओ। वहाँ के लोगों को मुक्ति पाने की बड़ी अभिलाषा लगी हुई है। जिस प्रकार ओस चाटने से प्यास दूर नहीं होती, उसी प्रकार श्री श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हमारी आंखें अकुला रही हैं। हे ऊधो, मन तो एक ही है। वह हमारा मन श्री मुरली मनोहर के चरणों में लगा हुआ है। तब योग ज्ञान साधने के लिए दूसरा मन कहाँ से लावें? हम तो तुम्हें भी श्री श्याम सुंदर का भक्त समझती थीं, परंतु तुम तो उनके सगुण रूप तथा लीला चरित्र को छोड़कर निर्गुण स्वरूप का वर्णन करके आकाश पाताल का अंतर किए दे रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम्हें उनसे प्रीति अथवा भक्ति कुछ नहीं है। अरे, जिस प्रकार कमल की नाल द्वारा हाथी को नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार हमारा वियोग रूपी समुद्र तुम्हारे ज्ञान रूपी चिंगारी से न सूख सकेगा। जहाँ श्री श्याम सुंदर के साथ रासलीला करने के समय 6 महीने की रात एक पल के समान प्रतीत हुई थी, वहाँ अब उनके वियोग का प्रत्येक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा है। वे हमसे
वृंदावन आने की बात कह गए थे। उसी आशा पर हम लोग अभी तक जीवित हैं, अन्यथा कभी की मर जाती। हमसे अधिक उत्तम तो उन मछलियों को समझना चाहिए जो पानी से पृथक होते ही अपने प्राण त्याग देती हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार अनेक बातें कहकर गोपियाँ श्री श्याम सुंदर के वियोग में व्याकुल हो अपने आंसुओं द्वारा उद्धव के चरण धोकर इस प्रकार कहने लगीं। हे मुरली मनोहर, अब हमसे तुम्हारे वियोग का दुख और नहीं सहा जाता है, अतः या तो तुम हमें अपना दर्शन दो, अन्यथा हमारे प्राण ले लो। इस दुखदाई आशा से तो यदि निराशा प्राप्त हो जाए तो हमारी सोच दूर हो जाए। इतना कहकर गोपियों ने उद्धव का हाथ पकड़ रास लीला का स्थान दिखलाते हुए कहा, हे उद्धव, इन सब स्थानों को देखते रहने के कारण हम श्री श्याम सुंदर के विरह दुख को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हैं। तुम श्याम प्यारे से हमारा इतना संदेशा कह देना कि हे प्रभु, अब तुम्हारे विरह रूपी समुद्र की लहरों से हमारा शरीर रूपी घर गिरना चाहता है, सो शीघ्र आकर इसकी रक्षा करो। इस संदेश को देकर जब गोपियां पागलों के समान मूर्छित हो गईं, तब उद्धव ने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, हे गोपियों, मनुष्य शरीर का वास्तविक फल तुम्ही ने प्राप्त किया है, जो हर समय उन आदि पुरुष भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाए रहती हो। वेद शास्त्रों में स्त्री को निषिद्ध कहा गया है, परंतु तुम्हारा पद तथा ज्ञान देवताओं से भी अधिक ऊंचा है। श्री त्रिलोकीनाथ जितना प्रेम तुम्हारे ऊपर रखते हैं, उतना लक्ष्मी जी के ऊपर नहीं रखते हैं। हे व्रजांगनाओं, यदि श्री हरि मुझे भी एक गोपी का जन्म दे देते तो अधिक श्रेष्ठ रहता। मैं वृक्षादि का जन्म लेकर भी यहाँ रहना चाहता हूँ, जिससे मेरे मस्तक पर तुम्हारे चरणों की धूलि पड़ती रहे। तुम्हारी अनन्य प्रीति को देखकर देवता भी मोहित रह जाते हैं। फिर मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं तुम्हारी प्रशंसा कर सकूं। मैं जिस प्रकार श्री श्याम सुंदर को परमेश्वर समझता हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी उनसे पृथक नहीं मानता। जिस पद को ब्रह्मा इत्यादि देवता बड़े परिश्रम से प्राप्त करते हैं, उसे तुमने सहज ही प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार तुम भी उन्हीं का स्वरूप हो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्री हरि के चरणों में अनन्य प्रीति रखता है, उसे उन्हीं के समान जानना चाहिए। देखो, गोपियां ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नहीं हुई थीं, न उन्होंने वेद पुराण सुने थे और न तीर्थाटन, जप, तप, यज्ञ आदि ही किया था। फिर भी वे श्री श्याम सुंदर के चरणों की अनन्य भक्त होने के कारण इस पद पर जा पहुंची। अस्तु, जिस प्रकार रुई का ढेर अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार गोपियों की भक्ति एवं प्रेम के सन्मुख उद्धव का संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया। उस समय उद्धव उन गोपियों के चरणों पर बार बार अपना मस्तक रखकर इस प्रकार कहने लगे, हे देवियों,
मैं तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मनुष्य यदि एक क्षण भी सच्चे मन से श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान धरे तो मुक्ति पद को पा लेता है। परंतु तुम तो आठों प्रहर उन्हीं के ध्यान में डूबी रहती हो। मैं तुम्हें ज्ञान सिखाने आया था, परंतु मैंने उल्टे तुमसे भक्ति सीखी है। तुम मुझे अपना दास जानकर मेरी भी कभी कभी सुधि करती रहना। हे परीक्षित, यह कहकर उद्धव प्रेम मग्न हो उस व्रज की पवित्र भूमि पर लौटने लगे तथा वृंदावन के वृक्षों से गले लगकर यह कहने लगे कि तुम्हारे तथा यहाँ के सभी पशु पक्षियों के बड़े भाग्य हैं जो तुमने यहाँ जन्म पाया है। ब्रह्मा तथा शिव को भी जिन श्री नारायण जी के दर्शन ध्यान में भी शीघ्र नहीं मिलते, उन्हीं को तुमने जी भर कर देखा है। इस प्रकार उद्धव गोपियों के साथ श्री श्याम सुंदर की चर्चा करते हुए दो दो चार चार दिन उन सब स्थानों पर रहे जहाँ श्री मुरली मनोहर ने अपनी बाल लीलाएं की थीं। इस प्रकार जब उद्धव को वृंदावन में रहते हुए 6 महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन उन्हें यह ध्यान आया कि श्री श्याम सुंदर ने उन्हें दूसरे दिन लौट आने को कहा था। अस्तु जिस समय उद्धव ने लौटने का निश्चय किया और गोपियों से विदा मांगी, उस समय गोपियों ने उनसे इस प्रकार कहा, हे उद्धव, तुमने हमारे भले के लिए ही ज्ञानोपदेश किया था, परंतु हमने प्रेम विवश उसके बदले तुमसे जो दुर्वचन कहे, उनके लिए हम तुमसे क्षमा मांगती हैं। बड़े तो छोटों पर सदैव से दया करते आए हैं। तुम हमारी दशा अपनी आँखों से देखे जा रहे हो, सो अब दया करके ऐसा उपाय करना जिससे हमें श्री मोहन प्यारे का दर्शन प्राप्त हो सके। तुम श्री श्याम सुंदर से यह भी कह देना कि वे हमारे अपराध क्षमा करके शरण गहे की लाज को रखें। इतना कहकर राधा आदि गोपियाँ उद्धव को अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने घर ले आईं। तब उद्धव ने भी श्री हरि के चरणों में उनका सच्चा प्रेम देखकर उनके घर भोजन किया। तदुपरांत गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तुम मोहन प्यारे से यह अवश्य कह देना कि पहले तुम हमारे हाथ पकड़कर वन कुंजों में घूमते फिरते थे, परंतु अब राजगद्दी प्राप्त होने पर कुब्जा के कहने से जो तुमने ज्ञान वैराग्य लिख भेजा है, सो वह हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि हम तो अभी गुरुमुख भी नहीं हुई हैं। गोपियों के मुख से ऐसे वचन सुनने के उपरांत उद्धव ने नंद यशोदा से यह कहा, हे नंदराय, आप सब ब्रजवासी परम धन्य हैं। जो श्री त्रिलोकीनाथ ने आपको अपनी बाल लीला का सुख दिखाकर कृतार्थ किया है। मैं भी आप सबके प्रेम के कारण इतने दिनों तक यहाँ रुका रहा। अब मैं मथुरा जा रहा हूँ, सो आप मुझे विदा दीजिए, जिससे मैं आपका संदेशा श्री मनमोहन लाल जी को सुनाऊं। यह सुनकर यशोदा जी श्याम बलराम के लिए माखन, मिठाई, घी आदि अनेक वस्तुएं देती हुई इस प्रकार बोली,
हे ओधो, तुम देवकी बहन से यह कह देना कि वे मेरे श्याम बलराम को और अधिक दिनों तक फुसलाकर वहाँ न रखे रहें, यहाँ शीघ्र भेज दें। मैं उनके बिना रात दिन व्याकुल रहती हूँ। फिर दोनों पुत्रों को मेरी ओर से बहुत आशीष देकर यह कहना कि तुम्हारे बिना तुम्हारी मैया बहुत दुख पा रही है। फिर नंद जी ने इस प्रकार कहा, हे उद्धव, आप स्वयं बुद्धिमान हैं तथा यहाँ की दशा देखकर जा रहे हैं, अतः मैं अधिक क्या कहूँ, परंतु आप मेरी ओर से श्री श्याम सुंदर से यह कह दीजिएगा कि वे यहाँ शीघ्र आकर व्रजवासियों का दुख दूर करें। जब इस प्रकार कहकर नंद यशोदा रोने लगे, तब उद्धव जी उन्हें धैर्य बंधा रोहिणी को साथ लेकर वहां से चल दिए। उस समय सब ग्वाल बालों ने उन्हें श्याम बलराम के लिए अनेकों प्रकार की भेंट देते हुए यह कहा, हे उद्धव जी, आप उन दोनों भाइयों को हमारी प्रणाम कहकर तथा हाथ जोड़कर यह संदेशा कह दीजिएगा कि हमारा मन आठों प्रहर आपके ही चरणों में लगा रहता है। अतः आप दया करके हमें ऐसा वरदान दीजिए कि आपका ध्यान जन्म जन्मांतरों तक हमारे हृदय से दूर ना हो। यह सुनकर उद्धव जी बोले, हे भाइयों, तुम्हारे हृदय में श्री नारायण जी की ऐसी प्रीति विराजमान है कि संसारी मनुष्य तो केवल तुम्हारा ही नाम लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तुम सब जीवन मुक्त हो। इस प्रकार सब छोटे बड़ों को समझाने बुझाने के बाद उद्धव वृंदावन से विदा होकर मथुरा में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री श्याम सुंदर के सामने पहुँच दंडवत कर मुरली आदि सब वस्तुएं उनके सम्मुख रख दीं। उन्हें देखते ही कृष्ण बलराम उठकर खड़े हो गए तथा बड़े प्रेम से गले मिलकर कहने लगे, हे उद्धव, वृंदावन में तुम्हें बहुत दिन लगे। अब बताओ कि सब व्रजवासी आनंदित तो हैं और कभी हमारी याद भी करते हैं अथवा नहीं। तुमने हमारे नंद बाबा तथा यशोदा मैया को कैसा देखा? व्रज की जो गोपियां सदैव मुझी से प्रीति रखती थीं, वे अब किस प्रकार रहती हैं? हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर उद्धव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रजवासियों के प्रेम तथा वृंदावन की महिमा का मुझसे वर्णन नहीं किया जाता। आपने बड़ी कृपा की जो मुझे वृंदावन भेजा। मैं उनके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। वहाँ सभी गोपी ग्वाल अपने हृदय में आठों प्रहर आपके ही चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आपके लौटने की आशा में ही प्राणों को बचाए हुए हैं। हे दीन बंधो, संध्या के समय जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो सब लोग मेरे रथ को देख आपको आया हुआ जानकर मेरे पास दौड़े चले आए, परंतु जब उन्हें मैं दिखाई दिया तब आंखों में आंसू भरकर मौन खड़े रह गए। हे स्वामी, यशोदा जी यह विचार करके सदैव पछताती रहती हैं कि उन्होंने आपको त्रिलोकीनाथ न जानकर ऊखल में बांध दिया था, इसीलिए उनका व्रज सूना हो गया है। हे वैकुंठाधिपति, प्रातः काल होने पर
जब मैं यमुना स्नान करने के लिए गया तो राधा आदि गोपियों ने मुझे आपका दास जानकर बड़े प्रेम तथा आदर से बैठाया। फिर जब मैंने आपका पत्र पढ़ा तथा उन्हें ज्ञान योग का उपदेश दिया तो उस समय उन्होंने मेरा कथन सत्य न मानकर संपूर्ण दोष कुब्जा को लगाया। तदुपरांत वे सब आपके प्रेम में डूबकर पागलों के समान इस प्रकार रोने लगीं कि मैं अपने संपूर्ण योग तथा ज्ञान को भूल गया। तब मैंने उसके बदले में उनसे प्रेम तथा भक्ति को प्राप्त किया। हे दीनबंधो, जिस प्रकार हिरण अपने झुंड से अलग होकर चौकड़ी भूल जाता है, उसी प्रकार उनके प्रेम को देखकर मेरे ज्ञान का अभिमान भी नष्ट हो गया। मैंने व्रज में 6 मास तक रहकर सभी व्रजवासियों को आपका स्मरण एवं ध्यान करते हुए ही पाया। हे नाथ, आपने उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया है? हे प्रभु, आपकी माया को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। हे जगदीश्वर, श्री राधिका जी की दशा को मैं किस प्रकार कहूँ? वे सब श्रृंगार त्याग कर मलिन वस्त्र पहने हुए आपके विरह में दिन रात रोती रहती हैं। वे पागलों के समान कभी आपका नाम पुकारती हैं तो कभी अपने नखों से पृथ्वी खोदने लगती हैं। घर वालों द्वारा अनेक प्रकार से समझाए जाने पर भी उन्हें कुछ ध्यान नहीं होता। आपके विरह में उनके प्राण कभी के निकल जाते, परंतु आप जो फिर आने की बात कह आए हैं, उसी आशा में वे अब तक जीवित हैं। हे अंतर्यामी, और अधिक हाल मैं कहाँ तक कहूँ? आप सबके हृदय की बात जानते हैं। मेरी सम्मति में तो आपका इतना कठोर तथा निर्मोही बनना उचित नहीं है। हे परीक्षित, उद्धव के मुख से यह वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर व्रजवासियों के स्नेह को याद करके रोने लगे। बलराम जी की भी वही दशा थी। तदुपरांत श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी मुरली को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर ब्रजवासियों के ध्यान में पुनः मग्न हो गए। कुछ समय इसी प्रकार बीतने पर उन्होंने ठंडी श्वासें लेते हुए तथा पीतांबर से आंसू पोंछते हुए कहा, हे उद्धव, तुम सबको भली भांति ज्ञान सिखा आए न? इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस प्रकार कहा कि देखो, श्री परब्रह्म प्रभु ब्रज की गोपियों की याद करके किस प्रकार रुदन कर रहे हैं। हे राजन, वेद की ऋचाओं ने ही ब्रज में आकर गोपियों का जन्म लिया था, अस्तु उन लोगों के बड़े भाग्य समझने चाहिए जो वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस प्रकार व्रजवासियों का समाचार पाकर श्री श्याम जी तथा बलराम जी उदास हो गए। तदुपरांत उद्धव उनसे विदा होकर वसुदेव देवकी के पास जा पहुँचे तथा उन्हें नंद यशोदा का संदेशा सुनाकर अपने घर चले गए। रोहिणी जी श्याम बलराम से भेंट करने के पश्चात राजभवन में चली गईं। तत्पश्चात श्री श्याम तथा बलराम जी ने
उस दूध मक्खन आदि को जिसे नंद यशोदा ने उद्धव के हाथ भेजा था बड़े प्रेम से स्वयं खाया तथा कुछ उद्धव के घर भी भिजवा दिया।